हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो आज का वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग परमेश्वर को हर समय पुकारते रहते हैं और ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। हमारा आज का ये वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा और आपके प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपको परमेश्वर चमकाएगा और परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए हैं जो लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि परमेश्वर अब उन्हें विश्राम दे, उनको ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे। तो आज हम जानेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है कि परमेश्वर कब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और कैसे हमें उत्तर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 3 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरा चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझको उत्तर देता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि वो क्या करता है, जब हम ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारते हैं तो वह क्या करता है, अपने पवित्र पर्वत पर से हमें क्या करता है, उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सुनता है और हमें उत्तर भी देता है जब हम उसे ऊंचे शब्द से पुकारते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा जो है वो हमारी चारों ओर ढाल है, वही हमारे महिमा और हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को महिमा ना दे करके अपनी ही महिमा करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर से ये चाहते हैं कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे तो आपको परमेश्वर की महिमा भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, आप ये लोगों को नहीं बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में कार्य किया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करे तो आपको परमेश्वर की महिमा भी करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर का सुसमाचार भी फैलाना पड़ेगा। वचन कहता है कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारी ढाल है, वो हमें हर समय सुरक्षा देता है। उसमें लिखा है कि तू क्या करता है, मेरे मस्तक को ऊंचा करता है। परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, वो हमें एक ऊंचे लेवल पे लेके जाता है जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमने उसको ऊंचे शब्द से पुकारा तो उसने हमारी सुनी और उसने हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी दिया। लेकिन आज लोग अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को नहीं दिखाते, अपनी प्रार्थना नहीं करते, अपना वो प्रेम परमेश्वर को नहीं दिखाते जो आपको दिखाना चाहिए। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते, आज लोग प्रार्थनाएं नहीं करते और उसके बाद ये सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर उन्हें कैसे आशीष देगा, जब तक कि आप मांगेंगे नहीं। आपको मांगना भी पड़ेगा, जब भी तो परमेश्वर आपको देगा। मान लीजिए आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो आप जब तक उस दुकान पे नहीं जाएंगे और दुकान वाले से नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जब तक आप उसे नहीं बताएंगे कि मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए, मुझे ये वाली सब्जी चाहिए, तो वो आपको कैसे दे देगा। ये तो नहीं है कि आप उसकी दुकान पे जाके खड़े हो जाएंगे और वो अपने आप आपके मन की इच्छा उसके अनुसार आपको चीज़ दे देगा, आपको वही कपड़ा निकाल के देगा जो आपको चाहिए, आपको वही सब्जी देगा जो आपको चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है जब तक आप उसे नहीं बताएंगे। उसी तरह से परमेश्वर है, जब तक आप उसे ऊंचे शब्द से नहीं पुकारेंगे वो उसको कैसे सुनाई पड़ेगा कि आप उसे पुकार रहे हैं। आपकी आवाज़ भी तो उसके कानों में जानी चाहिए ना।
जब आपकी आवाज़ परमेश्वर के कानों में जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के कानों में जाएंगी, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जाएगा, जब ही तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा, जब ही तो वो अपने कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जो कान है ना, वो नित्य हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, और उसकी आंखें हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर तो जब भी आपके मन की इच्छा के अनुसार आपको चीज़ दे पाएगा ना, जब आप परमेश्वर को अपनी इच्छा बताएंगे। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आपने बाइबल पढ़ ली तो आपका काम हो गया। बाइबल पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थनाओं को करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को नहीं बताएंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे कार्य करेगा, जब तक आप अपने जीवन में पवित्रताई को लेकर नहीं चलेंगे परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में कार्य करेगा। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, अपना समय परमेश्वर को देना पड़ेगा, अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर को देनी पड़ेंगी, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा, जब ही तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। हो सकता है आज आप नशों में हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही क्योंकि आप नशों में हैं। आपको अपने नशे छोड़ने होंगे, आपको अपना पाप छोड़ना होगा, अपना व्यभिचार छोड़ना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा। जब भी परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें अपना बलिदान भी करना पड़ेगा उन चीज़ों का जो हमारी बहुत फेवरेट है। कई बार हमें ऐसी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि या तो हमें परमेश्वर चाहिए या हमें हमारी फेवरेट चीज़ चाहिए, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो अपनी फेवरेट चीज़ को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और अपनी उस फेवरेट चीज़ को ले लेते हैं जो उनकी पसंद की होती है, लेकिन बाद में उन्हें पछताना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ थोड़े ही समय के लिए उनके पास होती है और परमेश्वर उनसे दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं होती, कोई भी काम सफल नहीं होते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके पास नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, आपके काम बने, आपके काम सफल हों, आपके बच्चे ब्लेस हों, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, आपका घराना बचाया जाए, तो आपको परमेश्वर के साथ एक मन रहना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे तो परमेश्वर खुद आपकी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि आप क्या मांग रहे हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है। तो इसीलिए वचन को ज़रूर पढ़ें, प्रार्थनाओं को ज़रूर करें, अपना समय परमेश्वर के लिए ज़रूर निकालें। उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपको पीछे करती हैं, उन चीज़ों को पकड़े जो आपको आगे बढ़ाती हैं। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मस्तक को ऊंचा करता है, वो हमारी महिमा को भी बढ़ाता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेकार हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें ही यूज़ करता है और उन्हें ही ऊंचा करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की वैल्यू को जानते हैं। तो इसीलिए आप भी परमेश्वर की वैल्यू को जानें और परमेश्वर के साथ बने रहें। उन चीज़ों को छोड़ें जो बेकार हैं, जो शैतानी हैं, उन चीज़ों को छोड़ें, पाप को छोड़ें, उन गलत संगतियों को छोड़ें जो आपको नशों में ले जाती हैं, उस व्यभिचार को छोड़ें और परमेश्वर के पीछे हो लें और परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, अपने हृदय में ग्रहण करें और अपने अंदर परमेश्वर के फलों को लेकर आएँ, ताकि परमेश्वर आपको चमकाए, आपको ऊंचा करे, आपके मस्तक को ऊंचा करे, आपकी महिमा को बढ़ाए उन लोगों के बीच में जो आपको बेकार, निकम्मा समझते हैं। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, परमेश्वर के साथ जुड़ के अपने स्थान को ऊंचा करें परमेश्वर की महिमा को करके। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता चला जाएगा, आपको ऐसे पोजीशन पे लाके खड़ा करेगा जो आपने कभी नहीं सोची होगी। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आप बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे, अपनी आवाज़ को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे चिल्ला चिल्ला के, तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको बहुत आज से ब्लेस करेगा। तो मैं ये विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज से ही आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को सुनाएंगे, आपकी आवाज़ परमेश्वर के स्वर्ग तक जाएगी और परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन के आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देगा, आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा, आपको 100 गुना आशीषित करेगा और आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। मैं ये विश्वास करती हूँ आज का वचन आपके जीवन को बदलेगा और आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया।
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो आई मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आपको ब्लेस करे, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक जन को आपके पाक पवित्र लोहों में कवर करती हूँ, सिर से लेकर पैर के तलवों तक मेरे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने भाई बहन मेरे प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, अपने हृदय में रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, और आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें मेरे परमेश्वर। उनके हालातों को बदलें मेरे प्रभु, उनके जीवन को बदलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे प्रभु परमेश्वर ऊंचे शब्द से आपको पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी आवाज़ को सुने मेरे परमेश्वर, और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे मेरे प्रभु, और उन पर दया करें, अनुग्रह करें, उनकी सारी बीमारियों से आज़ाद करें मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में चंगाई को लेकर आए परमेश्वर, उनके हृदय में आप कार्य करें मेरे प्रभु। इनके सारे हालातों को आप बदल दीजिए, इनके दुख को मेरे परमेश्वर आप इनके जीवन से दूर कीजिए, निराशा को दूर कीजिए, परेशानियों को दूर कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं ये विश्वास करती हूँ मेरे पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, और अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचन के लिए अपने हृदय को साफ कर रहे हैं, अपने अंदर से पाप को दूर कर रहे हैं, नशों को दूर कर रहे हैं, गंदगी को दूर कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, और आपके नज़दीक आ रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग बोझ से दबे हुए हैं मेरे पिता, पाप से दबे हुए हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें फ्री कीजिए, आज़ाद कीजिए मेरे प्रभु। अपना पवित्र आत्मा उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर। उनके जीवन से सारी अंधकार की शक्तियों को दूर करें मेरे प्रभु, जो उन्हें बार बार गिराने की कोशिश करती हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर आप झुके हुए को बल दीजिए परमेश्वर, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, अपने बल और ताकत दीजिए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप इनकी सारी कमज़ोरियों को, वीकनेस को दूर कीजिए मेरे प्रभु, और इनके शरीर में बल और ताकत दीजिए परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये लोग जिस भी काम में हाथ डाले वो सफल होने पाएँ परमेश्वर। आप इनकी सारी निराशाओं को, डिप्रेशन को दूर कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, और अपने लोगों पर कृपा दृष्टि कीजिए मेरे परमेश्वर। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए मेरे खुदावन, इनके सभी रुके हुए कामों को सफल करने के लिए मेरे परमेश्वर, सारे कोर्ट केस से रिहा करने के लिए सामर्थी पिता परमेश्वर। जितने लोग निराशाओं में, परेशानियों में, बीमारियों में है मेरे प्रभु, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु, और मेरे परमेश्वर इनके हालातों को बदले मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए, आपकी दया इनके ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी, आप एक जन को छू लीजिए मेरे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार की गूंगी बहरी आत्मा इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए, सारा अंधापन इनकी आंखों को छोड़े और निकल जाए, इनकी आंखें हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारी रसौलियाँ पथरियाँ बाहर आ जाएं यीशु के नाम में। हर प्रकार का दर्द जो इनके शरीर में शैतान ने डाला हुआ है, उसे मैं आउट करती हूँ, उसे फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर प्रकार की गंदगी का आत्मा इनके जीवन को छोड़ और जाता रहे यीशु के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं सारी दुष्ट आत्मा को हुक्म देती हूँ, कमांड करती हूँ, इनके घरों को छोड़ो, जीवन को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम्हारा इनके शरीर पर, इनके जीवन पे कोई भी अधिकार नहीं है। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। तेरा दुष्ट आत्मा इनके शरीर पे कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तुझे आउट करती हूँ, इनकी बॉडी में से, इनके घर में से, इनके बिजनेस में से मैं तुझे फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को तेरे लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर, तेरी सुरक्षा का बाड़ा लगाती हूँ परमेश्वर, तेरी दया को मांगती हूँ कि जन के ऊपर परमेश्वर। मैं इन्हें चंगे होने के लिए बोलती हूँ, ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, अपनी बीमारियों से आज़ाद हो जाएं, फ्री हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। ये फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं, फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, एक जन को छूने के लिए
ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन से सारे दुखों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, कि जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को ब्लेस करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े ही विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें, आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको उत्तर दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।